हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं मदर ऑफ़ मशीन्स, जिसको बोलते हैं हम लेथ मशीन। लेथ मशीन को मदर ऑफ मशीन बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये टेलीस्टॉक है, और टेलीस्टॉक जिसके ऊपर माउंटेड रहता है वो कहलाता है बेड। और बेड किसका बना रहता है? कास्ट आयरन का बना रहता है। अब ये यहाँ पे जो आप देख रहे हो कैरेज है, कैरेज में काफ़ी कंपोनेंट्स होते हैं। कैरेज का बेसिकली काम होता है फीड प्रोवाइड करना। तो कैरेज में सैडल होता है, सैडल के ऊपर क्रॉस स्लाइड होता है, क्रॉस स्लाइड के ऊपर कंपाउंड रेस्ट होता है, कंपाउंड रेस्ट के ऊपर टूल पोस्ट होता है, और टूल पोस्ट के अंदर टूल होल्डर जिसमें आपको टूल रखना होता है। ये आपका जो लीवर है ना, आप जो नोब लगे हुए हैं जिससे आप रोटेट करा रहे हो, तो ये फीड देने के लिए काम आते हैं। ये आप देख पा रहे हो नीचे मोटर है, मोटर से आप पावर ट्रांसमिट कर रहे हो ऊपर बेल्ट के थ्रू, और उस बेल्ट ड्राइव से पावर यहाँ पे गियर सिस्टम, बेल्ट सिस्टम लगा हुआ है, वहाँ पे पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं। ये आप होलो शाफ्ट जो देख रहे हो, ये होलो शाफ्ट स्पाइंडल कहलाता है, और इसी के ऊपर आपका जो बेल्ट सिस्टम लगा रहता है, प्लस जो चक होता है, चक इसी पे माउंटेड रहता है। और चक क्या होता है? वर्क पीस को होल्ड करने के लिए होता है। तो आज भी देखेंगे आप बहुत सारा ये, और देख पा रहे हैं आप यहाँ पे जो आपकी आटा चक्की होती है उसके कंपोनेंट्स क्या हो रहा है? मशीनिंग हो रही है। बेसिकली लेथ मशीन का काम मशीनिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम। तो जो यहाँ पे कास्टिंग होकर जो कंपोनेंट आए थे, उन कास्टिंग होकर कंपोनेंट्स आए थे, उनकी फिनिशिंग हो रही है। तो ये है, ये आप यहाँ पे और देख पा रहे हैं किस तरह से चक में वर्कपीस को होल्ड किया हुआ है। लोग सोचते हैं अब CNC लेथ ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है CNC लेथ का यूज़ हो, लेकिन अभी भी बहुत सारी ये मैनुअल लेथ हम यूज़ करते हैं। मैंने अहमदाबाद में देखा है, जो आपके पंप बनते हैं, तो पंप के कंपोनेंट्स हैं, उनकी मशीनिंग वगैरह होती है, तो उनका जॉब वर्क लेथ पे होता है। आप आटा चक्की और भी बहुत सारे मशीन कंपोनेंट होते हैं जिनका जॉब वर्क आपका लेथ मशीन पर होता है। ये और दूसरा लेथ मशीन का मैं सेटअप दिखा रहा हूँ। यहाँ पर कुछ और मशीनिंग हो रही है, सेम उसी तरह से सेटअप लगा हुआ है। आप देखो बेल्ट ड्राइव से पावर ट्रांसमिशन हो रहा है। ये मोटर है, मोटर से ऊपर फिर बेल्ट सिस्टम है, यहाँ से फिर पावर इधर चक में ट्रांसमिट हो रही है थ्रू द स्पिंडल। स्पिंडल के ऊपर आपका चक माउंटेड रहता है। लेथ मशीन, लेथ का और इसमें यह है कि जो मैनुअल लेथ आती है इसकी कॉस्टिंग करीब 1 लाख से 3 लाख, 3.5 लाख तक वेरी करती है। जबकि CNC लेथ यदि आप परचेज़ करते हो तो CNC लेथ की स्टार्टिंग ही आपका 3-4 लाख से कम होती है। मतलब सबसे सस्ती वाली जो CNC लेथ आती है वो 3.5-4 लाख से जाके 30 लाख रुपए तक की लेथ्स आती हैं। कॉम्प्लिकेशन पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे और मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। ये देखो वर्क पीस को होल्ड कर रहे हैं, ये इसको बोलते हैं हम चक, है ना। इसमें जॉ होते हैं, इन जॉ के बीच में आपने वर्क पीस को होल्ड कर दिया, क्लैम्प कर दिया। ये टूल लगा हुआ है, आप टूल देख पा रहे हैं, टूल। और आप कंटिन्यूसली फीड कैसे दे रहे हैं? मैनुअली फीड दे रहे हैं। जो आपका वर्क पीस रोटेट हो रहा है, इसके पास कटिंग मोशन है, और ये आप जो व्हील रोटेट करा रहे हैं, इन व्हील से आप क्या कर रहे हैं? फीड प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी जैसे ये जो मूव कर रहा है, ये आपका बेसिकली वर्क पीस की एक्सिस में जब मूव करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडिनल फीड। वर्क पीस के परपेंडिकुलर मूव कराते हैं तो उसको बोलते हैं हम ट्रांसवर्स फीड। ये देखिए, ये फेसिंग हो रही है अभी, ये कहलाता है फेसिंग ऑपरेशन। ये यहाँ पे हो रहा था, कास्टिंग होके आता है, उनकी यहाँ पे मशीनिंग हो रही थी। देखिए कुछ जगह हम चूँकि ज़्यादा हीट जनरेट होती है तो वहाँ पर कूलिंग का सेटअप भी लगा देते हैं। देखो यहाँ पे एक, और ये पूरा इन्होंने जुगाड़ के थ्रू लगा रखा था। आप देखो यहाँ पे एक कूलिंग का पाइप है, और आप देखेंगे, ये देखिए जहाँ पे टूल और वर्कपीस का इंटरफेस होता है वहाँ पे हीट जनरेट होता है, तो उसकी कूलिंग के लिए ये इन्होंने ऊपर यहाँ भर रखा था। तो ऑब्वियसली ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आएगा। तो जुगाड़ है ये, कोई पंप वगैरह की ज़रूरत नहीं तो अदरवाइज़ छोटा पंप लगा कर सकते हैं। तो पंप की ज़रूरत नहीं, ग्रेविटी से काम हो रहा है। ये वर्कपीस को क्लैम्प किया जा रहा है यहाँ पे। ये सज्जन बड़े अच्छे से मतलब अपनी रिकॉर्डिंग करा रहे हैं, क्योंकि इनको खुद, तो ये वर्कपीस को क्लैम्प कर रहे हैं। ये लीवर होता है, लीवर को रोटेट करा के आप जो जॉज होते हैं उनको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। लीवर को रोटेट करा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराते हैं तो बेसिकली वो अनक्लैम्प होता है, क्लॉकवाइज रोटेट कराते हैं तो नीचे की तरफ वो जाते हैं जॉज। ये 3 जो चक है, चक भी कई तरह के आते हैं, 3 जो चक, 4 जो चक, मैग्नेटिक चक, तो अलग अलग तरह के। तो यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक यू।